चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है और इसकी एक्यूरेसी अबव 95% है। और ये बहुत ही इसका जो प्राइस एक्शन है वो सेंटिमेंटल है। मैं भी आपको बताऊंगा इस स्ट्रेटेजी का काम करने का वजह क्या है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, तो अभी मैं चार्ट पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो मैच होना चाहिए, तभी ये स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये वीकली एक्सपायरी में ही काम करेगा। ठीक है, पहले मैं आपको कंडीशन बता दूं कि ये वीकली एक्सपायरी में ही ट्रेड करना है या तो मंथली एक्सपायरी हो, दिन एक्सपायरी का ही होना चाहिए। चाहे वो मंथली हो चाहे वीकली हो, दिन एक्सपायरी का ही होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? एक्सपायरी के 3 दिन पहले, ठीक, एक्सपायरी के पहले 3 दिन आपको नोटिस करना है कि वो कैंडल कौन सा बना है। तो एक्सपायरी के अगर बाइंग में जाना है तो क्या प्लान होना चाहिए और सेलिंग में जाना है तो क्या प्लान होना चाहिए, मैं दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर ये बन रहा है तो सेलिंग के लिए, सेलिंग साइड अगर 3 कैंडल बन रहा है, मान लीजिए ये 3 कैंडल पहले रेड बननी चाहिए एक्सपायरी के पहले की 3 डेली कैंडल, और ये जो है ये कैंडल आपका होना चाहिए डेली चार्ट। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए डेली चार्ट। ठीक है, डेली चार्ट तीनों रेड बननी चाहिए या तो तीनों ग्रीन बने, 3 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन बने। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन था। वीकली ऑप्शन होना चाहिए या मंथली ऑप्शन, एक्सपायरी का दिन होना चाहिए, और या तो, और दूसरा कंडीशन क्या हो गया? दूसरा कंडीशन हो गया 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड या ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। रेड कैंडल बनेगी तो हम बाइंग का प्लान करेंगे, ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। कुछ कंडीशन मैच करेगा तब हम ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा बारीकी से कि ये कैसे काम करता है, क्यों ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, और ये चीज़ें बहुत अच्छा काम करती हैं। एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिलता है हमें, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सेंसेक्स के चार्ट पे अभी खड़ा हूँ। ठीक है, सेंसेक्स का चार्ट है ये। यहाँ पे देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल यहाँ पे बनी थी, और आज 18 अक्टूबर था। आज 18 अक्टूबर का दिन है। मैं भी आपको एक्सपायरी के उसमें दिखाऊंगा। आज एक्सपायरी का दिन था और यहाँ पे मैंने इसको ट्रेड किया, और मैंने क्या कैसे प्लान किया था भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी में भी काम करता है। अभी मैं आज फर्स्ट डे ही सेंसेक्स किया, और सेंसेक्स में भी ये काम करता है। ठीक है, और ये निफ्टी में भी काम करेगा। मोस्टली ये हर जगह काम करता है, तो ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये 3 चीज़ों को मैं देखा हूँ, बाकी और चीज़ों में मैं नहीं देखा हूँ। ये मैं बैंक निफ्टी में काम करता है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है बैंक निफ्टी में। मैं 4-5 साल से बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, तो मुझे पता है, उसके अंग अंग से वाकिफ हूँ दोस्तों। और ये सेंसेक्स में काम करेगा, ये निफ्टी में भी काम करेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कभी भी जब ऐसा सिनेरियो होता है ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल बने, अब मार्केट को ज़्यादा कंडीशन क्या है? मार्केट यहाँ पे फर्स्ट हाफ में ये नीचे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये होगा ही होगा दोस्तों, ये फर्स्ट हाफ में नीचे जाना चाहिए। अब होता क्या है, इसके पीछे का साइकोलॉजी पहले समझिए। देखिए क्या है, यहाँ पे लगातार एक्सपायरी के पहले का देखिए, यहाँ पे सेलिंग कैंडल बन रही है, यहाँ पे भी सेलिंग कैंडल बन रही है, यहाँ पे भी सेलिंग कैंडल बन रही है। ये हमें क्या बता रहा है कि सेलर जो है वो पैसा लगातार 3 दिन से कमा रहे हैं। लगातार 3 दिन से सेलर जो है वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे ये कैंडल, अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ, तो कहीं ना कहीं बायर्स तो सेलिंग ही कैंडल, अगर लोग वहाँ पे शॉर्ट किए होंगे तो पोजीशन अपना लेके गए होंगे। फिर गैप डाउन खुल के फिर नीचे गया, फिर शॉर्ट बने होंगे, इधर भी कुछ शॉर्ट बने होंगे, इधर भी अगले दिन भी गैप खुल के फिर आके नीचे क्लोज किया, तो शॉर्ट लोग होल्ड कर लेते हैं। अब मान लीजिए जो ये 3 एक्सपायरी में कॉल शॉर्ट करके बैठा होगा, ठीक है, वो अचानक फिर गैप डाउन खुलेगा और ये फॉलो थ्रू हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ ना, अब लगातार ये नीचे ही नहीं जा सकता, ये बात हमेशा याद रखिए। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल के फिर फॉलो थ्रू करना स्टार्ट कर रहा है, अभी मैं आपको चलूंगा 5 मिनट में चार्ट पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आ गया हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे देखिए, मार्केट यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव गिर रहा था। अब ये देखिए सपोर्ट पे क्या किया है मार्केट ने, सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। मोस्टली ये ट्रैप करता है। ठीक है, जब भी ऐसा सिनेरियो लगे कि मार्केट ऊपर जाने स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे जैसे एक 5-10 मिनट का 50% मूवमेंट अगर ऊपर निकलने लगता है, तो ये मोस्टली होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
शॉर्ट कम मूव स्टार्ट हो जाती है। कई लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि मार्केट, अरे यार 3 दिन से लगातार आ रहा है, एक्सपायरी का दिन है तो मोस्टली लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ना यार, जिस एक तो 3 दिन से कमा रहे हैं, आज खुलते ही नीचे भी जा रहा है। तो क्या होता है, जो यहाँ पे कॉल शॉर्ट करेंगे वो प्रॉफिट अपना निकालते हैं। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तो जितने इमीडिएट यहाँ पे भी शॉर्ट किए होंगे, कुछ तो मार्केट खोलने के बाद इंट्राडे में ही शॉर्ट किए होंगे, तो ये सब डालना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद मार्केट एक गजब का मोमेंटम देता है। ठीक है, आज मैंने ऐसा ही कुछ प्लान किया था, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। प्लान था यहाँ पे बाइंग करने का। जब ये कैंडल इतनी बड़ी बनी, देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए कैसे, प्राइस एक्शन को कैसे, प्राइस एक्शन को बारीकी से देखा करिए दोस्तों कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए लगातार 3 कैंडल बन रही है, यहाँ पे मार्केट खुलता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन बताऊंगा कि एक एक कैंडल स्टिक को बारीकी से कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट खुलता है गैप डाउन, उसके बाद सेलर्स एकदम हावी हो जाते हो। कहाँ क्लोज होता है, क्लोजिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लोज एकदम लो के पास हो रहा है, मतलब सेलर्स अभी बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग है। फिर अगला फ्लैट मतलब मार्केट कंटिन्यू करता है, फिर देखिए क्लोजिंग कहाँ होता है, क्लोजिंग एकदम लो, सेकंड कैंडल 5 मिनट के सेकंड कैंडल का क्लोजिंग जो होता है एकदम लो पे होता है। थर्ड कैंडल को देखिए, थर्ड कैंडल फिर खुल के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन आता है, एक स्पिनिंग टॉप सा कैंडल बनाता है। ठीक है, जो कि हमें बता रहा है कि अभी यहाँ पे मार्केट में थोड़ा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, हो कुछ भी हो, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है मोस्टली। ठीक है, उसके बाद अगला जो कैंडल बनता है, ये दोनों मतलब ये तीनों कैंडल की जो क्लोजिंग है उसको ये इंगल्फ कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिग्नल मिल गया कि बायर्स एंट्री कर रहे हैं, या तो सेलर जो हैं जो शॉर्ट करके बैठेंगे प्रॉफिट बुक किए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बाइंग पोजीशन सेंसेक्स में बना लिया। उसके बाद बाइंग मैंने बनाया, उसके बाद ऊपर में मैंने टारगेट अपना यहाँ पे बुक किया। ठीक है, हाई के आसपास। कभी कभी क्या होता है, फ्लो फॉलो थ्रू में एकदम फास्ट चला जाता है, तो भी आप जैसे हाई ब्रेक करेगा आपको प्रॉफिट निकाल लेना है। जो भी आपको वन साइडेड मतलब उसी फ्लो में जो भी आपको पैसा बन जाता है वो आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये पहला सोल्यूशन। उसके बाद मार्केट अगर मतलब यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है तो ये बहुत तगड़ा, अगर आप यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे ना, ये मूवमेंट कैप्चर कर लेंगे तो एक्सपायरी के दिन ये आपको 100% का रिटर्न दे देगा कैपिटल पे। अब इसका मतलब ये नहीं पूरा कैपिटल लगा देना आपको जाके, बस आपको एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे काम करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, यही स्ट्रैटेजी है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ, मैंने आज ट्रेड किया था, और यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे आज सेंसेक्स में काम किया था और मैंने यहाँ पे 22,000 का प्रॉफिट, मतलब 23,000 का प्रॉफिट ये आसपास बना था इसमें। ठीक है, मॉर्निंग में ही ट्रेड किया था दोस्तों, उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं था। यहाँ पे ऑर्डर बुक भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, ऑर्डर बुक यहाँ पे आप देखेंगे, एक सेकेंड, ऑर्डर बुक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पोजीशन बना के यहाँ पे बाइंग किया था, तो यही प्रॉफिट हुआ था दोस्तों 22,796। तो ये जब भी आप ये स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं तो मतलब प्राइस एक्शन को आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले एक कुछ बनने दीजिए, अगर लेट सपोज अगर ये जाता है स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो फिर क्या करना, वेट करिए, वेट करिए जहाँ पे आपको लगे, ये नहीं कि एक ग्रीन कैंडल बने तुरंत आपको जाके घुस जाना है। एक ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनता है कि भाई अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए बाई कर लिया तो मेरा ये एसएल हो गया, इस क्लोजिंग के नीचे मैं निकाल देता जैसे क्लोज करता। उसके बाद प्राइस एक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना, जब भी प्राइस एक्शन बनता है तब आपको नोटिस करना है। प्राइस एक्शन किसे बोलते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए सेलिंग एरिया है, ये रेसिस्टेंस, मान लीजिए गैप है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर गया, ये सेलर, ये सेलिंग जोन हो गया, यानी ये रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है, गैप भी एक रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को आपको कैसे वॉच करना, अब देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, सेलर आए, बट सेलर आने के बाद क्या इसको प्राइस को नीचे ला पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। उसके बाद क्लोजिंग क्या हुआ, इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं हुई, सेलिंग कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग नहीं हुई है, क्लोजिंग इसका यहाँ पे हुआ। ये बता रहा है कि सेलर तो आए बट बायर अभी भी कंट्रोल में। अगला देखिए कैंडल इस तीनों के क्लोजिंग के ऊपर हुआ, यहाँ पे बायर्स थे, फिर सेलर ने ट्राई किया, इसके नीचे क्लोजिंग किया, फिर सेलर ने ट्राई किया। अब देखिए सेलर जब ट्राई करे तो ये वीक बन रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रही है सेलिंग की। ठीक है, उसके बाद अगला कैंडल देखिए थोड़ा सा फॉलो थ्रू किया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपने ओपनिंग रेंज पे आके सपोर्ट लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हलचल क्या हो रहा है, मार्केट
फिर कोशिश कर रहा है कि भाई ये नीचे जाए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हल्का सा, फिर ग्रीन देखिए ऑब्वियस हो रहा है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद जब निकलता है तो एक फिर जो लोग यहाँ शॉर्ट किए थे, मोस्टली लोग शॉर्ट किए थे, और जो कुछ लोग पहले से अभी सोच रहे होंगे यहाँ से गिर जाएगा या पहला अटेम्प्ट है तो वेट कर लेते हैं, तो इस लेवल के ऊपर फिर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होने लगा। तो ये जो मोस्टली जो सेलिंग पोजीशन बने रहते हैं वो कवर होते हैं, तो ऐसा मूव होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, ये आप जब भी मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मार्केट 3 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल ऊपर के साइड बना रहा है, ठीक है, तो सेम चीज़ अप्लाई होता है। उसको फर्स्ट हाफ में ऊपर जाने दिए, खुलते ही शॉर्ट मत मारिए। कुछ सिनेरियो अगर ऊपर जाके फिर नीचे कुछ सिनेरियो बनाता है तो सबसे आइडियल सिचुएशन होता है। ठीक है, तो उस समय देखिए, अगर यहाँ से नीचे जा रहा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये यहाँ से खुल के गैप अप खुल के या ऊपर जाके फिर कुछ बनाता है, कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए तभी आपको ट्रेड करना है। तो ये चीज़ें काम करती है एक्सपायरी के दिन। अगर आप अच्छे से इसको ट्रेड कर लेंगे तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, मतलब कैपिटल डबल भी हो जाता है। ठीक है, डबल क्या ट्रिपल भी हो जाता है, 4 गुना भी हो सकता है। लेकिन 100% तो ये मोस्टली देता ही, 100 या 60-70% एक्सपायरी के दिन देता है, ज़्यादा आपको मूवमेंट भी नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको आज ही का दिखा दूँ, मैं चलिए आपको आज का इसका वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे पोजीशन में गया, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बाइंग प्लान किया था, यहाँ पे मैंने बाइंग किया था। आप ऑर्डर बुक में जाकर, अभी मैंने आपको ऑर्डर बुक दिखाया तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे बाइंग किया था, उसके बाद मैंने इसको निकाला यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके बाद इस ट्रेडिंग के लिए आप ऑर्डर बुक यहाँ से जाके मैच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको हटा दूँ, यहाँ पे मैंने इसको लगभग 229 पे और 266 पे लिया था, और ये कहाँ चला गया था, ये 400 गया है। ठीक है, 400 तक ये चला गया। तो यहाँ से देखिए, आप खुद देखिए, ये डबल हो गया लगभग 229 से 400। उसके बाद ये कितना भी है, इतना तो नहीं देख सकते, मैंने इतना पोजीशन बनाया था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये बनेगा तभी ट्रेड होगा, रोज हर एक्सपायरी आपको नहीं मिलने वाला है, बहुत रेयर मिलता है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट स्ट्रैटेजी होती है। तो मैं इस पर ट्रेड करिए। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसके बारे में वीडियो बना दिया करूँगा। कमेंट सेक्शन हमेशा मेरा ओपन रहता है। बाकी मैंने लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है अपने यूट्यूब के डैशबोर्ड पे, आपको जो भी सीखना समझना है वहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर, बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें। कई लोग बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाते हैं तो नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पे नहीं आता है वीडियो अपलोड होने के बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।